हेलो दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर स्टडी 4 में स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आकृति किस में दिया हुआ है? 8.13 में। 8.13 कहाँ पे? यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिया गया है, दिया है, दिया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? पी क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? आधार। तो लिखेंगे हम लोग आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखने आधार क्या है? क्यू आर। तो लिख लेंगे हम लोग क्यू आर, ठीक है ना। कर्ण कर्ण क्या है? पी आर। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस लंब। लंब क्या है? पी और क्यू। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखना है पी आर। देखना है फिगर में पी आर का मान कितना दिया है? 13। तो लिखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू। पी क्यू का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम लोग रूट चढ़ा लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 12 का होता है 144। फिर रूट चढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो घटाएंगे, ठीक है ना। 9 से 4 जाएगा 5, ठीक है ना। 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया हम लोग को? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर का मान लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है? टैन निकालना है, टैन और कॉट, ठीक है। चलिए ऊपर में ही निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऊपर में जगह बचा हुआ है तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग टैन। टैन पी निकालना है। टैन पी निकालने के लिए आपको पता है जिस पे कोण बने, पी पे कोण बन रहा है। यहाँ पे कोण बन रहा है, फिगर में देखिएगा। जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जिस पर कोण बने वो आधार, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। टैन पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि पी बाई बी, ठीक है। अब देखना है लंब। लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब हो जाएगा ये वाली, ठीक है ना, क्यू आर। आप लोग बोलिएगा क्यू आर कैसे लंब हो जाएगा? क्योंकि जिस पर कोण बने वो तो आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस पे कोण बन रहा है तो ये आधार होगा, ठीक है ना। तो लंब कौन हो जाएगा? क्यू आर। आधार कौन सा होगा? पी क्यू। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ? 5। पी क्यू कितना है? 12। एक ये निकल गया। अब एक क्या निकलना है? कॉट। कॉट आर। कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। दिखना है, यानी कॉट आर, यानी इस पे कौन बन रहा है? आर पे। यहाँ पे दिया होगा आर पे कौन बन रहा है। जिस पर कौन बने वो आधार। जब ये आधार होगा तो लंब कौन होगा? पी क्यू। तो आधार हो गया इसका क्यू आर, लंब हो गया पी क्यू। क्यू आर का मान कितना दिया? 5। 5 लिख लेंगे। पी क्यू का मान कितना? 12, ठीक है। अब इसका हम लोग मान सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे टेन पी और कॉट आर का तो लिखेंगे हम लोग टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। टेन पी का मान कितना आया था? 5/12। तो लिख लेंगे हम लोग 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना आया था हम लोग को? उसका आया था हम लोग 5/12। यहाँ प्लस में है या माइनस में? प्लस माइनस क्या होगा? खत्म हो गया, क्या बचा? 0। तो ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो जाइए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।